हेलो स्टूडेंट, नाउ आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। तो हम पढ़ेंगे अब सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल के अंदर क्या है कि अगर हम यूनिट सेल की एज लेंथ को जान ले तो वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, या फिर मैं बोल दूं वाइस वर्सा। मतलब आपके पास ये कोई यूनिट सेल है और वटेवर ये यूनिट सेल कैसी भी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, अगर हम इसकी एज लेंथ को जान ले, इस एज लेंथ को अगर जान ले तो हम लोग डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए यूनिट सेल विद एज लेंथ ए सेंटीमीटर। हमने कोई यूनिट सेल कंसीडर कर ली ए सेंटीमीटर की। नो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा, ए क्यूब। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगी, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम तो हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, ए क्यूब हो जाएगा। अब हमें मास की बात करनी है, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकल के आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल कब निकल के आएगा कि जब मैं जान लूं कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम जान लूंगा यूनिट सेल के अंदर और मास जान लूंगा ईच एटम का, तो मैं टोटल मास निकाल सकता हूं यूनिट सेल का। तो ये जो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल है, ये तो आपके लिए क्या हो गया, जेड हो गया। जेड इफेक्टिव जो हम बात करते हैं इज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, क्या हो जाएगा, इसके हम एम से डिनोट करेंगे। तो एम, ये वाला जो एम है, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं कि एम कितना होगा, एम होगा एटॉमिक मास, जो भी एटम आयनन मॉलिक्यूल इस यूनिट सेल के अंदर लगा है उसका एटॉमिक मास, अपॉन में क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। इसको मैं लिख लूंगा कैपिटल एम अपॉन में कितना, एन ए से। अब आप एन ए जानते हो, एन ए कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻³ क्या, 23 एवोगैड्रो नंबर इसको हम कहते हैं। अब इसी बात को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा Z, ये जो था आपके पास, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल Z, मास ऑफ ईच एटम क्या निकला, कैपिटल एम अपॉन कितना, एन ए मींस एवोगैड्रो नंबर, और मल्टीप्लाइड बाय यहां क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम लोग लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसको हम किस में बात कर रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब जो आपकी एज लेंथ दी होगी वो किस में दी होगी, सेंटीमीटर में दी होगी। इसके बाद इफ एज लेंथ इज इन पिकोमीटर, अगर एज लेंथ आपको पिकोमीटर में दे दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना। देखो क्या हो जाएगा कि ए इज, जो आपका ये रहेगा एज लेंथ रहेगी, ये क्या हो जाएगी, एज लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इसे पिकोमीटर से किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो एज लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, a इंटू 10⁻³ कितना, -10 का क्या कर दूंगा मैं, क्यूब कर दूंगा। मतलब इसके लिए आप लोग मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10⁻⁻10 क्यूब करके ये आपकी एज लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये किस में आ जाएगी आपकी, सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर को भी अंदर रखेंगे हम लोग, और इसका मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। अगर मीटर में करना है तो यही लिख दिया जाएगा, a इंटू 10⁻³ कितना, -12 मीटर। मतलब इन मीटर में अगर हमें चेंज करना है, फॉर मीटर के लिए हम क्या कर देंगे, एज लेंथ कितनी कर दूंगा मैं, a इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, उसके बाद जब इसमें पुट करूंगा तो मैं a क्यूब हो जाएगा ये। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, a क्यूब। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर एज लेंथ किस में है, पिकोमीटर में है, तो मैं लिख दूंगा z इंटू m अपॉन a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय n, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
मतलब अगर एज लेंथ पिकोमीटर में दी हो तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 10⁻⁻10 से और फिर उसका पूरे का क्या कर दूंगा मैं क्यूब। अगर मीटर में लेके आना है तो 10⁻12 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मान लो आपके पास जो एसआई यूनिट में आपको मास जो है एटम का वो मास दिया हो एसआई यूनिट के अंदर, इफ मास ऑफ एटम इज गिवन इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब किलोग्राम पर मोल, अगर ये इसमें दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाई NA, यहां लिख दूंगा मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट वैल्यूज पुटिंग है कि मान लो आपको कोई एज लेंथ गिवन है, मास आप लोग निकाल ही लोगे, कोई भी क्रिस्टल का जो है आपको यूनिट सेल बोला जाएगा, मान लो NaCl का ये, तो उसका मास यहाँ पुट कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है। उसके बाद अगर FCC BCC बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं जेड रख लूंगा, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका क्या कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल। नेक्स्ट अब जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।